हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी अच्छी हो रही है। दोस्तों, आज का ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एसएससी जीडी के लिए उन चुनिंदा प्रश्नों को लाया गया है जो कि अब तक के परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो 25 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं, ये आपकी तैयारी के ऊपर निर्भर करता है। तो पेन पेपर लेकर के बैठ जाएं और खुद का आकलन करें। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कहता है, भारत और चीन के बीच पहली लड़ाई कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1960 या ऑप्शन डी 1962। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1962। बता दें, भारत और चीन के बीच जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1962 में हुई थी। अगला प्रश्न कहता है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किसान, मजदूर, व्यापारी या फिर शिक्षाविद। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किसान, यानी चंपारण आंदोलन जो है वह किसानों से संबंधित था। यह बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में किसने दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, यानी किस शासक ने? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बाबर, अकबर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। बढ़ते आगे और लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है, अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग के युद्ध के बारे में वर्णन करता है, यानी अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रुमेनदेही शिलालेख, उसके बाद ऑप्शन बी प्रयाग शिलालेख, ऑप्शन सी 13वां शिलालेख या फिर ऑप्शन डी 7वां शिलालेख। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 13वां शिलालेख, यानी अशोक का जो कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है वह 13वें शिलालेख में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी WC बनर्जी, यानी वैमवश चंद्र बनर्जी इसका पूरा नाम है। और ए ओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है, इसे भी आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा है और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश, इसे भी आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी अमरकंटक पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी सतपुड़ा पहाड़ियाँ या ऑप्शन डी विंध्याचल पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक की पहाड़ियाँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सूर्योदय का देश कहा जाता है, यानी किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। चीन, जापान, थाईलैंड या फिर वियतनाम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जापान। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। और बताते चले कि डूबते हुए सूर्य का देश इंग्लैंड को कहा जाता है, यानी ब्रिटेन। डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है, इसे भी आप याद कर लें। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। गंगा नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है लंबा। अगला प्रश्न है, किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा या फिर बिहार। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का प्रतिरोध किससे मापा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एम्पियर, ओम, वोल्ट या फिर वाट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ओम। विद्युत का प्रतिरोध ओम से मापा जाता है। 12वां प्रश्न लेते हैं सेशन का, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
चार ऑप्शन दिए गए हैं, हृदय, फेफड़ा, यकृत या फिर गुर्दा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुर्दा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गुर्दा। यानी मानव शरीर में जो फिल्टर का काम करता है रक्त का, वह है गुर्दा, जिसे किडनी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग कितना होता है, यानी लाइट का जो स्पीड है वह कितनी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड या फिर डी 5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा, आप याद कर लें इसे, ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला प्रश्न। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, कई बार पूछा जा चुका प्रश्न। ऑप्शन है H2O, CO2, NaCl या फिर O2। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए H2O। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। इसमें ऑप्शन नंबर डी में स्पेलिंग में थोड़ा एरर है, यहाँ पर डी होगा, 2 लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा विटामिन डी, यानी सूरज की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान कुल कितने भागों में विभक्त है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25 या फिर ऑप्शन डी 30। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22। भारतीय संविधान कुल 22 भागों में बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और लोकसभा का 5 वर्ष। बताते चले, राज्यसभा अस्थायी सदन है, यानी इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है और लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसे आप याद कर लें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, महाभियोग, निवेदन, अपील या फिर इस्तीफा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया होती है वह महाभियोग होता है, यानी महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 10, 12, 14 या फिर 16। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। सेशन का 20वां प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन है, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। 21वां प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष। 22वां प्रश्न है, कौन सा जानवर रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, यानी किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। चार ऑप्शन है, ऊंट, घोड़ा, हाथी या फिर गधा। तो ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऊंट, यानी रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा ऊंट पाया जाता है और सवारी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। 23वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन है, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 24वां प्रश्न लेते हैं सेशन का। प्रश्न कहता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन है, 5 जून, 22 अप्रैल, 8 मार्च या फिर 1 मई। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 5 जून। सेशन का अंतिम प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झारखंड की राज्य के पक्षी क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, मोर, कबूतर, कोयल या फिर हंस। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी
कोयल। झारखंड की जो राज्य के पक्षी है वह कोयल है। तो उम्मीद करते हैं इस सेशन में आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा होगा। कितने प्रश्नों को आप सही किए हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।